सिंपल, अफोर्डेबल एंड नेचुरल। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक सुपर सिंपल एवरीडे मेकअप लुक स्पेशली फॉर बिगनर्स, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत अफोर्डेबल है और एवरीडे के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। सो लेट्स गो। स्टेप 1 है कि आपको अपनी स्किन को मेकअप के लिए प्रिपेयर करना है, जिसके लिए आपको एक मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपका बेस हाइड्रेटेड होगा तभी मेकअप आपके ऊपर अच्छा लगेगा। तो उसके लिए एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करना मस्ट है। मेरे एक्ने हैं तो मेरे लिए तो लाइट वेट मॉइस्चराइज़र ही बेस्ट है। आपको जो आपकी स्किन में सूट करता है वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। नाउ वेट फॉर 5 मिनट्स, जिससे ये पूरा मॉइस्चराइजर आपका एब्जॉर्ब हो जाए, तभी आप मेकअप शुरू कीजिएगा। ओके, नो नेक्स्ट है आपको एक सनस्क्रीन यूज करना जरूरी है, क्योंकि एवरीडे मेकअप लुक विदाउट सनस्क्रीन इज बिग नो। अब नेक्स्ट स्टेप है आपको एक प्राइमर यूज करना है। बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा प्राइमर यूज करना जरूरी नहीं है, आपको बस एक टी शेप में प्राइमर यूज करना है। वैसे भी मेरे तो इस एरिया में ज्यादातर एक्ने होते हैं, तो मैं इस एरिया में सबसे कम मेकअप करती हूँ, क्योंकि मेकअप से भी एक्ने बढ़ते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सो एक प्राइमर लीजिए टी शेप में, उसको अप्लाई कीजिए नोज एरिया में, चिन में और फोरहेड में। सो स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। नाउ स्टेप 3 है कि आपको एक कलर कैरेक्टर यूज करना चाहिए। अगर आपके डार्क सर्कल्स ज्यादा है या एक्ने मार्क्स ज्यादा है तो आपको एक कलर कैरेक्टर यूज करना होगा। मैं डेली यूज के लिए कलर कैरेक्टर यूज नहीं करती हूँ। आपको अगर ज्यादा डार्क सर्कल्स हो तभी यूज कीजिए, नहीं तो आप स्किप करके सीधे कंसीलर पे आ जाइए मेरी तरह। तो मैं कलर कैरेक्टर स्किप करके सीधे कंसीलर यूज करूंगी। इसी से मैं पूरा बेस अपना तैयार करूंगी। उसके लिए मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करूंगी। आप फिंगर्स का भी यूज कर सकती हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो यूज कीजिए। जितना ही आप कम लगाएंगे उतना ही नेचुरल लगेगा और उतना ही एवरी डे के लिए ठीक रहेगा। सो स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 5 की बारी है, जिसमें आपको एक लूज पाउडर या एक कॉम्पैक्ट यूज करना होगा। एक मैट फिनिश के लिए और एक अच्छा सा स्मूथ बेस हो जाएगा। सो वैसे भी अगर आपकी एक्ने प्रो स्किन है तो ज्यादातर फाउंडेशन को स्किप कीजिए। फाउंडेशन एवरीडे यूज नहीं करना चाहिए, और एक पाउडर बेस्ड फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट आप यूज कीजिए, तो वो ज्यादा आपके स्किन पे ऊपर सूट करेगा और एक्ने भी कम आएंगे। सो स्टेप 5 भी कंप्लीट हो गया। देखिए कितना सिंपल है। स्टेप 6 है, जिसमें आप आईब्रोज को सेट कर लीजिए। तो बिगनर्स के लिए सबसे अच्छा रहेगा एक आईब्रो पेंसिल। बिगनर्स के लिए एक आईब्रो पेंसिल ही से आप आईब्रो सेट कर लीजिए पूरी। पहले उसको अच्छी तरह शेप दे दीजिए। सो स्टेप 6 भी कंप्लीट हो गया। अब आती है ब्रश की बारी। अप्लाई लिक्विड और क्रीम बेस ब्रश, जो इजीली ब्लेंड हो जाता है और बिगनर्स के लिए आसान है। और पिंक शेड आसान रहेगा बिगनर्स के लिए। मुझे तो पिंक शेड का कुछ भी अच्छा लग जाता है। नोज पे तो भूल ही गई, एक नोज पे करने से थोड़ी सी क्यूटनेस आ जाती है। थोड़ा और लगा लेती हूँ। ब्रश जितना लगा उतना कम लगता है।
अब बात आती है आईज की। तो आईज में क्या करना चाहिए एवरीडे के लिए, स्किप कर दो। हैवी आई शेडोज डेली यूज के लिए स्किप करो बिगनर्स, उसको बिल्कुल मत अप्लाई करो। अगर आपको लगाना है तो एक मस्कारा लगाइए जो इजीली आपकी आईज को लिफ्ट कर देगा। और अगर आप काजल लगाना ही है तो बिल्कुल वाटर लाइन में ही लगाइएगा, हल्का सा, बिल्कुल स्मोकी मत दीजिएगा, क्योंकि अगर डेली आपको लगाना है और आपने ये किया तो सच में थोड़ा 2-3 दिन के बाद आप बिल्कुल पांडा लगोगे। नाउ लिपस्टिक की बारी है। एवरीडे लुक के लिए एक आप न्यूड शेड की कोई ले लीजिए या तो आप पिंक शेड की ले लीजिए, बेस्ट रहेगी और मैट फिनिश रहेगा तो सबसे अच्छा रहेगा। सो मैं यूज़ कर रही हूँ दिस वन जो मैंने हाल ही में ऑर्डर किया था। सो ये तो बेस्ट है। लास्ट स्टेप है कि आप अगर हाइलाइटर यूज़ करना चाहें तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, बस नोज एरिया में या चीक बोन में ही बस लगाइएगा हाइलाइटर। वैसे मैं स्किप करने वाली हूँ तो मैं डेली हाइलाइटर यूज़ नहीं करती हूँ। सो ये है मेरा लुक, ये है मेरा एवरीडे मेकअप लुक जो बहुत ही सिंपल है, बिगनर फ्रेंडली है। अरे बस करना। That's it for this video. Hope you like this video and please don't forget to like, share and subscribe my channel and also hit the bell button so you don't miss my any video.